हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। जस्ट 9 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। इन टीचर्स के साथ अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक पहुंचाने का मौका। #just910 के जरिए आप अपने 9th और 10th ग्रेड के आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हो, इंग्लिश या हिंदी, या फिर आपके सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, फिजिक्स सॉरी ज्योग्राफी या हिस्ट्री। इस तरह के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके 9th और 10th ग्रेड के अंदर चलते हैं, ये सभी सब्जेक्ट का वन स्टॉप सॉल्यूशन है जस्ट 9 10 के जरिए आप टीचर्स से कनेक्ट होके, बेस्ट इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ कनेक्ट होके अपने इन सब्जेक्ट्स के जो भी डाउट है, जो भी कंसेप्ट्स हैं, वो सभी इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपने अपने घरों में होंगे और अपनी स्टडीज को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि अब आप 9 10th लेवल पे आ गए हैं। अब आप छोटे जूनियर लेवल पे नहीं रहे, अब आप 9 10th लेवल पे आ गए हो। तो 9 10th लेवल की स्टडीज अपने आप में एक लेवल रखती है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग को भी अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाते रहना है ना? तो कंटिन्यूस अपनी स्टडीज को टाइम देते रहो, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो। आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके मार्क्स स्कोर होने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम देखो, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आप उस टॉपिक को, उसके नाम को अगर आपने समझ लिया ना, तो आधा चैप्टर तो आपको वही समझ में आ गया। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर है फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम को सबसे पहले हम इसके नाम से समझते हैं कि सर ये नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। अब देखो, नंबर्स के बारे में तो हम जब से मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है आपने, तब से ही आप नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो। तो आप सोचो जरा कि यहाँ पे सर आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं एक्स्ट्रा, कि सर नंबर सिस्टम, तो नंबर्स तो हम बचपन से, जब से हमने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है तब से तो हम नंबर्स पढ़ रहे हैं कि सर तब से हमको काउंटिंग पता है, 1 2 3 4 बचपन से याद करते हुए आए हैं। तो अब सर ये नंबर सिस्टम क्या आ गया, नंबर सिस्टम नया चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया गया? तो इस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो उस ड्यूरेशन में कभी एक बच्चे से मैंने, स्टूडेंट से पूछ लिया कि बेटा नंबर्स आपको पता है कौन-कौन से नंबर्स होते हैं? तो एक बच्चे ने मेरे को आंसर किया कि सर मेरे को तो नंबर्स याद है, बिल्कुल हमने काउंटिंग सीखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर्स हमने पढ़े। एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने तो नेगेटिव वाले नंबर्स भी पढ़ रखे हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के नंबर्स भी पढ़ रखे हैं। किसी तीसरे बच्चे ने उठ के बीच में कहा कि सर इन नंबर्स के बीच में एक जीरो भी तो होता है, उस जीरो को तो काउंट करना ही भूल गए ये दोनों। तो जीरो, बिल्कुल जीरो भी एक नंबर है। अच्छा, 1 और 2 के बीच में जैसे आप देखें तो 1 और 2 के बीच में और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आप ग्राफ पे देखते हो ना, आपने ग्राफ प्लॉट करना सीखा है? ग्राफ प्लॉट करना आता है, तो ग्राफ के ऊपर आपने देखा होगा 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी छोटी-छोटी लाइन्स बनी हुई होती है, 1.1 1.2 1.3। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं? ये नंबर्स भी डेसिमल नंबर्स होते हैं। अगर इनके डेसिमल हटा दिए जाए, इनके डेसिमल अगर हम हटा दें, तो ये नंबर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएँगे? फ्रैक्शंस के अंदर। ये नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्रैक्शन में। जैसे 1.1 को हम क्या लिख सकते हैं सर, डेसिमल हटा दिया तो 11/10 आ जाएगा। ऐसे ही 2.3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल नंबर है 2.3। अगर डेसिमल हटा दिया आपने, तो 2.3 को डेसिमल हटाने के बाद आप क्या लिखोगे? 23/10 लिखोगे। तो इस तरह से ये डेसिमल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नंबर्स होते हैं। और कुछ नंबर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे, लाइक √2, √3, √5, इस तरह के नंबर्स भी आपने देखे होंगे। तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं? तो इस तरह से नंबर्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आप मैथ्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़ते रहते हो। तो अब इन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नंबर्स होते हैं,
इन सभी इतने सारे नंबर्स थे, तो इन सभी का एक कैटेगरी बनाना ज़रूरी हुआ। जब हम हायर लेवल पे आ गए ना, तो अब हायर लेवल पे हायर लेवल की स्टडी होगी कि इतने सारे नंबर्स तो हम सर पढ़ते हुए आए, लेकिन इनको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना ज़रूरी है कि सर कौन-सी कैटेगरी में कौन-सा नंबर रखा जाए। तो उन सबको अरेंज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। और ये सिस्टम किस लिए बनाया गया था? नंबर्स को अरेंज करने के लिए। इसीलिए ऐसे सिस्टम को क्या कह दिया गया? नंबर सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या कहा गया? नंबर सिस्टम। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो लेक्चर 1 है, आज जो हमारा लेक्चर 1 है, इस लेक्चर 1 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ें। ओके, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। ओके, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मुझे 9 मोर देन 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और इस 9 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड के लिए तो तैयारी करवाई है, साथ में एनटीएससी एंड ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करवाई। ठीक है, और अपने 9 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मैंने पढ़ा रखा है। तो इस ड्यूरेशन में, इस 9 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 8,000 स्टूडेंट्स के साथ एक वन टू वन रिलेशनशिप बना ली है, जिसके जरिए कभी जिसके ज़रिए मैं कभी उनको कुछ सिखा रहा होता हूँ, कभी वो मुझे कुछ सिखा रहे होते हैं। इस तरह से एक वन टू वन बाउंडिंग बन गई हम लोगों के बीच में। ऐसे ऑलमोस्ट 8,000 स्टूडेंट्स के साथ मैं बाउंडिंग बना चुका हूँ, अपने 9 इयर्स के करियर में। ओके, तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने-अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लो। टेलीग्राम ऐप को आप जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो उसमें जस्ट 9th 10th चैनल जो है, इसको आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही टेलीग्राम ऐप के अंदर आप जस्ट 9th 10th चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, तो इससे रिलेटेड जो भी फोटोज हैं, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी फाइल्स हैं, लिंक हैं, क्लासेस के जो लिंक हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस के जो लिंक होंगे, ऑडियो फाइल्स, वीडियो मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, ये सभी का आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी चीजों को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं जस्ट टेलीग्राम ऐप के थ्रू। ओके, तो जल्दी से अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे आप लोग इन सभी चीजों का डायरेक्ट एक्सेस कर सके। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि टेलीग्राम ऐप के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने टीचर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। आप उनसे, जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको अगर कोई सपोज डाउट आता है, तो आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो जल्दी से आप लोग अपने-अपने फ़ोन के अंदर जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के 3 प्लान हैं, 12 मंथ का भी प्लान है, 24 मंथ का भी प्लान है और 36 मंथ का भी प्लान है। 12 मंथ का जो प्लान है, इसमें अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं डायरेक्ट, तो इसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा, है ना? और अगर 24 मंथ का प्लान लेते हो तो इसमें आपको 58% ऑफ मिल जाएगा, आप सेव कर सकते हो इसमें। और 36 मंथ का अगर आप प्लान लेते हो तो और भी अच्छा है, जिसमें आप 60% अपना सेव कर सकते हो। ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स 9th या 10th ग्रेड में हैं, उनसे तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वो सीधे 24 मंथ या 36 मंथ का प्लान लें। क्योंकि अभी आप 9th या 10th में हो, आगे टाइम में आप 11th या 12th ग्रेड में आओगे, तो अनअकैडमी पे यहाँ पे आपको वैसे भी बेस्ट टीचर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप अभी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको आगे तक फ़ायदा होगा। आगे तक फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? अगर आप इसमें 24 मंथ का प्लान लेते हो, 24 मंथ यानी कि 2 साल का अगर आप प्लान लेते हो, तो आपको ये अमाउंट पड़ेगा 22,500 का। वहीं अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हो, तो ये 13,500 का प्लान रहेगा। ठीक है? और इसमें एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट ये भी है कि आप लोग इस जो ये प्लान ले रहे हो, इस प्लान में अगर आप लोग मेरा कोड अप्लाई करते हो, एसएस मैथ्स, एसएस मैथ्स का कोड अगर आप लोग अप्लाई करते हो, तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसमें। तो ये आप लोगों के लिए और भी अच्छा है कि आप लोग मेरा वाला कोड एसएस मैथ्स ये कोड अप्लाई करें, जिससे आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेने में 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए। और
ये प्लान लेने के लिए इसमें पेमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। इवन ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है और अब तो यूपीआई वॉलेट या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपना सब्सक्रिप्शन इसमें ले सकते हैं। तो बिना देरी करे जो भी आपको सूटेबल लगे 12 मंथ का, 24 मंथ का या 36 मंथ का, जो भी प्लान आपको सूटेबल लगता है, उसका सब्सक्रिप्शन आप लोग जल्दी से ले लीजिए और बेनिफिट पाने के लिए आप लोग एसएस मैथ्स ये कोड यूज़ करिए, जिससे आपको 10% का बेनिफिट हो और इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ठीक, तो चलो अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? हमने बात क्या करी थी सबसे पहले स्टार्टिंग में कि सर हमें पढ़ना क्या है आज नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात ही यही आती है कि सर नंबर सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि नंबर सिस्टम क्या होता है? कि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कुछ एक स्टूडेंट से जिससे मैंने पहले पूछा था, सबसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने मेरे को पॉजिटिव नंबर्स बताए। पॉजिटिव नंबर्स उसने बता दिए जैसे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10,000 इस तरह से अप टू सो ऑन इनफिनिट तक पॉजिटिव नंबर्स उसने मेरे को बता दिए। एक स्टूडेंट से पूछा तो सर उसने नेगेटिव नंबर्स बता दिए कि सर -1, -1, -2, -3, -4 इस तरह से -5, -100, -10,000 इस तरह से इनफिनिट तक नेगेटिव में नंबर चले जा रहे हैं। एक स्टूडेंट से मैंने पूछ लिया तो उसने मेरे को आंसर क्या दिया था कि सर उसने डेसिमल में या फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर दे दिया था कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं लाइक 1.2 या 1.3 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये सभी नंबर्स को हम डेसिमल हटा के सीधे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स थे लाइक 2/3, 5/8 फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर भी हो सकता है -6/7 इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स उसने बताए थे। एक बच्चे ने तो मेरे को रूट में भी नंबर बताए थे कि सर जैसे √2, √3 या फिर √5 या फिर √7 इस तरह के नंबर्स भी तो होते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो √में होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट 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 टाइप के नंबर्स हमने स्टडी कर रखे हैं अभी तक मैथमेटिक्स में। अब इन सभी नंबर्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करने के लिए एक प्रॉपर वे में अगर हमको अरेंज करना हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टू स्टडी ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर्स इन ए प्रॉपर वे इन सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप को नंबर्स को एक प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए हमने डिस्कवर किया है किसको नंबर सिस्टम को एक सिस्टम बनाया गया और ये सिस्टम जो था ये नंबर्स को अरेंज कर रहा था इसीलिए इस सिस्टम को हमने क्या कह दिया नंबर सिस्टम। तो इस तरह से ये नंबर सिस्टम बना है। ओके तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि नंबर सिस्टम आखिर क्या चीज है। कि नंबर सिस्टम क्या चीज है कि सर इतने सारे जो नंबर्स हम मैथ्स में पढ़ते रहते हैं पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर्स फ्रैक्शन में नंबर्स रूट के अंदर नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं सर नंबर सिस्टम। क्लियर है? चलो तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि सर किस कैटेगरी के अंदर कौन से नंबर्स आएंगे। सबसे पहली कैटेगरी अगर हम पढ़ें तो पहली सबसे फर्स्ट कैटेगरी अगर आपसे काउंटिंग पूछ ले तो आप काउंटिंग क्या बताओगे। सबसे पहले फर्स्ट आपने जूनियर लेवल पे जब छोटी क्लासेस में थे आप एलकेजी यूकेजी 1-2 क्लासेस में थे तो आप नंबर्स क्या पढ़ते थे कि सर 1 2 3 यही काउंटिंग करते थे ना 1 से स्टार्ट करते थे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंटिंग करते जाते थे अप टू इनफाइनाइट तक। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स आपका बनता है ना ये ग्रुप ऑफ नंबर्स आपका कहलाता है नेचुरल नंबर्स का। ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है आपका ये क्या कहलाता है आपका नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर अब आपसे कोई भी कभी पूछ ले कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो आप सीधे आंसर क्या दोगे कि सर नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स का ग्रुप है जिसमें काउंटिंग स्टार्ट होती है सर 1 से अप टू इनफाइनाइट तक कि सर 1 2 3 4 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करके मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक अगर जाता हूं तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे सर नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल भी सीरीज भी लिख दी इसकी कि सर 1 2 3 4 से अप टू इनफाइनाइट तक हम चले जा रहे हैं तो ये नंबर्स जो हैं ये आपके क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर्स को अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सर इस तरह से सिंपल सा ये तो कि नंबर लाइन सबसे पहले हमने ड्रॉ कर दी एक स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ करते थे और स्ट्रेट लाइन पे सेम
डिस्टेंस पे हमने अलग-अलग मार्क कर दिया और इन पे नंबर लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। तो ये इन नेचुरल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इन नेचुरल नंबर्स का नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया कि सर नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में भाई 1, 2, 3, 4 से लेके हम इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं ना सर, तो ये जो नंबर्स बनते हैं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज भी है कि सर नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को आगे जाके और काम आएगा। जब आप 9th-10th से और ऊपर जाओगे, आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चूज करोगे, वहां पे आपको कई बार सिर्फ कैपिटल एन लिखा हुआ दिखेगा कि एक नंबर है और वो बिलोंग करता है कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन दिखते ही आपको सबसे पहले क्लिक हो जाना चाहिए, कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर की कैटेगरी में से, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ जो नंबर हमने पढ़ा वो क्या था आपका नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो सर 1 से जिनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है कहां तक? इनफाइनाइट तक। रिप्रेजेंट करते हैं इसको नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। चलो तो फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे भी हम चलते हैं। नेचुरल नंबर्स तो हमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट कैटेगरी पे हम चलते हैं, दैट इज होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? कि होल नंबर सर वो होते हैं जो अभी जो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, कि नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर्स हमने क्या पढ़े कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट में अगर मैं ज़ीरो भी इंक्लूड कर दूं, अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर दें इसके अंदर, तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो नंबर्स का ग्रुप बनेगा, जो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, वो ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका होल नंबर का ग्रुप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आपका होल नंबर। सो होल नंबर क्या होती है? इसके डेफिनेशन हम क्या देंगे? इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर देन द ग्रुप इज कॉल्ड ए होल नंबर। सर जीरो से लेके अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट, तो ये जो नंबर की कैटेगरी बन रही है ना, ये जो ग्रुप बन रहा है नंबर्स का, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका होल नंबर्स का। ठीक है, होल नंबर्स का ग्रुप कहलाएगा। और इसका सिंबल क्या होता है? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे नेचुरल नंबर की हमने बात करी थी, तो नेचुरल नंबर को हमने किससे डिनोट किया था? कैपिटल एन से। वैसे ही होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सर 1 से स्टार्ट होते हैं, कहां तक? इनफाइनाइट तक। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? सर 0 से कहां तक? इनफाइनाइट। ठीक है, तो नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंटेशन इसका अगर देख लें कि सर नंबर लाइन पे हमने बात करी थी कि जैसे ये नंबर्स थे आपके 1 से अगर काउंटिंग स्टार्ट करते थे ना, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते थे, तो वो नंबर आपके कहलाते थे नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स क्या कहलाते थे आपके? नेचुरल नंबर्स। और जैसे ही इस कैटेगरी के अंदर, इस सीरीज के अंदर 1, 2, 3, 4 के अंदर जैसे ही मैंने जीरो भी इंक्लूड कर दिया, जैसे ही जीरो इंक्लूड कर दिया, तो अब जो ये ग्रुप बन रहा है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक का, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका होल नंबर्स का। होल नंबर्स का। ठीक है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों में पता लग गया कि होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी काउंटिंग जीरो से लेके इनफाइनाइट तक चलती है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी काउंटिंग 1 से इनफाइनाइट तक चलती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर होल नंबर के अंदर जीरो होता है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं होता है। ठीक है, इतना आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये चीज क्लियर है, तो अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर दो मेरे को। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कि जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर एवरी एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, आपसे पूछ लिया जाए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कि सर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, चेक करके सोचो जरा कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे? सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे क्या? कि सर नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोलना है, प्रूफ करना है ना मेरे को, तो लिख लेते हैं सबसे पहले कि सर नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक। और होल नंबर्स में क्या होता है? सर यही नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो भी होता है। एक जीरो और आ जाता है कि सर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट।
तो भाई ये नंबर्स थे, किसको रिप्रेजेंट करते थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी हमने सीखा था कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल, कैपिटल डब्ल्यू से। तो जो नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनिट तक, क्या ये सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं कि सर इसमें 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनिट तक के नंबर्स हैं, तो ये सभी नंबर्स तो आ रहे हैं सर इसमें कि 1 2 3 4 5 से लेके इनफिनिट तक सारे नंबर्स आ गए सर। तो इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना सर, वो सभी के सभी होल नंबर्स भी हैं। क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रही है, सब के सब इस होल नंबर के अंदर भी तो आ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। इसी तरह से इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेम यही क्वेश्चन है और इसी को आपको रिवर्स कर दिया गया, इसी क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स फॉर्म में पूछ लिया गया। आपसे क्वेश्चन इस बार क्या पूछ लिया गया कि सर प्रूफ, इस बार ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है कि सर इज एवरी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे? सोचो जरा कि सर होल नंबर्स, अभी आपने बताया था कि होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, और होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं। और वही नेचुरल नंबर के अंदर तो सर स्टार्टिंग की होती है 1 से, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक। तो आप खुद चेक कर लो यहाँ पे कि क्या होल नंबर में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो भी ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं होल नंबर्स के, जो भी नंबर्स हैं 0 1 2 3 4, क्या ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स में आ रहे हैं क्या? चेक करो जरा कि सर 1 आ रहा है, 1 आ गया, सर 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, और बाकी सारे भी आ जाएंगे, अप टू इनफाइनाइट तक सारे भी आ जाएंगे, बाकी सारे नंबर भी आ जाएंगे, बट एक नंबर नहीं आया। एक नंबर ने लफड़ा कर दिया। एक नंबर, वो कौन सा नंबर था? वो नंबर था 0। सबसे खतरनाक नंबर, पूरे मैथमेटिक्स के अंदर सबसे जो डेंजरस नंबर बोला जाता है वो है 0। तो 0 इसमें नहीं आया। 0 नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आता सर। होल नंबर्स के अंदर 0 तो इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 0 आता ही नहीं है सर। तो इसका मतलब जो होल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो इसको आप क्या कहोगे? नहीं सर, नो, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स है कि सर सभी होल नंबर जो हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर होल नंबर्स के अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, जबकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 तो आता ही नहीं है सर। नेचुरल नंबर की तो काउंटिंग ही 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फॉल्स। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर था ट्रू। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सर ये आपको बहुत अच्छे से इस तरह के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर के अंदर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, इसमें आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछा जाएगा। अभी हम और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस करेंगे ना, तब और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस तरह के ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। जैसे अभी तो हमने सिर्फ 2 पे बात करी है, तो इसलिए 2 से रिलेटेड कर लिया कि सर क्या ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, हमने अभी 2 ही नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे। कि सर सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स में भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब ये आया कि सर क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे सर, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 एक एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होता है, जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होता। ओके, चलो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये दोनों क्वेश्चंस, और ये दोनों क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़े, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों अच्छे से क्लियर हो गए। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है आपका, ये क्या है? इंटीजर्स को बताता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो किया गया है, ये क्या है? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इंटीजर क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने सबसे पहली कैटेगरी जो पढ़ी थी ना सर, सबसे पहली कैटेगरी जो हमने पढ़ी थी नंबर्स की, वो कौन सी थी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड कर लिया था, तो वो क्या बन गया था? होल नंबर। वो क्या बन गया था? होल नंबर बन गया था। सर 0 1 2 3 4
से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग जब हमने करी तो सर वो होल नंबर बन गया था। लेकिन इन सभी नंबर्स में अभी तक हमने नेगेटिव वाले नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया था। तो अगर इस ग्रुप के अंदर अगर आप नेगेटिव वाले नंबर्स लाइक -1, -2, -3, -4 इन नंबर्स को भी आप इंक्लूड कर लो, इन नेगेटिव वाली नंबर्स को भी आप इंक्लूड कर लो, तो उस केस में ये जो ग्रुप ऑफ नंबर बनेगा, जो आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपके नेगेटिव वाले नेगेटिव डायरेक्शन के नंबर भी आ रहे हैं -1, -2, -3, -4 और पॉजिटिव डायरेक्शन वाले नंबर भी आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 और साथ में 0 भी आ रहा है। तो ऐसे जो नंबर्स हैं, ऐसे जो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बना, ये आपका क्या कहलाता है? हमेशा इंटीजर कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? हमेशा इंटीजर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमेशा इंटीजर। ध्यान रखना है आपको। और इंटीजर को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है हमेशा जेड। और इंटीजर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन हम क्या देंगे कि सर इफ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स देन द ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, ये जीरो ना भाई, अगर आपसे देख, इस पे हम आते हैं वापस से, इस जीरो पे वापस हम आते हैं। अगर आपसे मैं पॉजिटिव नंबर्स पूछूं भाई, इंटीजर के अंदर तो क्या हो गया कि सर इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इनफाइनाइट तक, और सर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं -1 -2 -3 -4 से लेके इनफाइनाइट तक, और सर जीरो भी आ रहा है, बीच में जीरो भी है। तो अगर मैं आपसे पॉजिटिव इंटीजर, देखो इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि सर पॉजिटिव इंटीजर बताओ, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आप क्या बोलोगे? सर अगर आपने मेरे से सिर्फ क्या पूछा है, कौन से इंटीजर? पॉजिटिव। लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर को देखो, इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था किससे? मैं जेड से। तो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? जेड प्लस से। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर ये सिंबल हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर कौन से इंटीजर्स आएंगे? जिनकी काउंटिंग जो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। और यहीं पे अगर मैं आपसे नेगेटिव इंटीजर भी पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे नेगेटिव इंटीजर पूछ लेता, तो नेगेटिव इंटीजर को आप सबसे पहली बात तो सिंबल इसकी बात करें कि भाई सर इंटीजर को तो z से आपने रिप्रेजेंट करना सिखाया है, पॉजिटिव इंटीजर जब लिखा तो z के ऊपर प्लस साइन लगा दिया, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या करूंगा कि z के ऊपर मैं माइनस साइन लगा दूंगा। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये किसको बताएगा कि सर जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, और ऊपर माइनस साइन बता रहा है नेगेटिव इंटीजर्स को। तो जब जेड माइनस इस तरह से लिखा हुआ है, जेड के ऊपर माइनस लिखा हुआ है इस तरह से, तो ये सिंबल किसका बन जाता है? नेगेटिव इंटीजर का। और नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे? जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं, ऑब्वियसली सर इंटीजर्स के अंदर जो नेगेटिव वाले नंबर्स है वो नेगेटिव इंटीजर में आएंगे। तो कौन कौन से नंबर है? -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन। इस तरह से ये जो कैटेगरी बन गई, ये आपकी किसकी बन गई? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आपको इंटीजर अच्छे से क्लियर हुआ कि इंटीजर क्या होते हैं, जो जिसमें आपके पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, दोनों तरह के नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी। तो इन नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन, जो ग्रुप बनता है आपका, वो क्या कहलाता है? आपका इंटीजर। अब इंटीजर को हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया जेड से, और पॉजिटिव इंटीजर, हमने पॉजिटिव इंटीजर की बात भी कर ली और नेगेटिव इंटीजर की बात भी कर ली। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर सर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग होगी, और नेगेटिव इंटीजर की इस काउंटिंग से -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक की काउंटिंग होगी। लेकिन आपने एक चीज देखी इसमें, मैंने इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी यहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं किया ना। तो जब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा था तो काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक ले गया, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं किया। और जब नेगेटिव इंटीजर की बात करी तो नेगेटिव इंटीजर के केस में मैंने काउंटिंग -1 -2 -3 से लेके इनफाइनाइट तक कर दी, लेकिन जीरो इसमें भी इंक्लूड नहीं किया। तो जीरो कहाँ गया? जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा इस केस में कि जीरो ना तो कभी पॉजिटिव होता है, ना तो पॉजिटिव होता है, ना ही कभी नेगेटिव इंटीजर होता है। ना तो ये कभी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ना तो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट होगा, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर के अंदर काउंट होगा। जीरो जब आप, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में आपका जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है ये यहाँ 1 से स्टार्ट होके इधर चला जाएगा, तो उस केस में जीरो आपका एक तरह से नेगेटिव में चला गया।
नेगेटिव में चला गया। लेकिन जब आप नेगेटिव इंटीजर की बात करोगे तो उस केस में आपकी काउंटिंग -1 से लेके इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक चलेगी, और उस केस में ये 0 आपका पॉजिटिव वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो 0 ना आपका पॉजिटिव में आता है, ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर के केस में आता है। तो ये आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप आगे आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात होगी। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा कहीं 0 इंक्लूड मत कर लेना उसमें, उसकी काउंटिंग आपकी हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर की अगर बात होगी तो नेगेटिव इंटीजर्स की काउंटिंग -1 -2 -3 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक चलती है। ठीक है, तो आई होप इंटीजर आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे कि ये इंटीजर होते क्या है। ठीक है, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? जेड से। पुराना वाला भूल तो नहीं गए ना, नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, याद है क्या आपको? याद है, बिल्कुल कैपिटल एन से। और होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे? बिल्कुल कैपिटल डब्ल्यू से। तो इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल जेड से। ठीक है, तो ये सिंबल्स इनके अच्छे से आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, चलो, तो अब इंटीजर के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इससे देखो, इसका क्लासिफिकेशन में भी हम नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं कि सर अभी तक जो हमने इससे पहले नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग करी थी ना, तो नेचुरल नंबर्स देखो यहाँ पे ब्लू डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करवा रखा है कि सर जीरो, सॉरी, नेचुरल नंबर्स में तो सिर्फ सीधे आएगा सर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग करी। अब जब इन नेचुरल नंबर्स के अंदर जैसे ही हमने सर यहाँ पे 0 इंक्लूड कर लिया, तो उस केस में ये नेचुरल नंबर्स, अब ये जो ग्रुप बन गया 0 से लेके इनफाइनाइट तक का, ये ग्रुप आपका किसका बन गया? होल नंबर्स का। ये ग्रुप किसका बन गया? होल नंबर्स का। और जब होल नंबर्स के अंदर सर ये जो होल नंबर्स थे ना, जिसमें 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स आ रहे थे, 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स आ रहे थे, इन नंबर्स के अंदर सर अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर्स, ये जो नंबर्स अभी हमने लिखे -1 -2 -3 -4 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए, तो उस केस में अब जो ये ग्रुप बन गया है आपका, ये क्या कहलाता है? आपका इंटीजर। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आपका इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपको काउंट हो गए कि पॉजिटिव इंटीजर्स सर 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है अप टू इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 से लेके इनफाइनाइट तक चलता है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर में होता है और 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर में होता है। ये भी हमको अच्छे से नंबर्स के बारे में, इंटीजर नंबर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये चीजें अगर क्लियर हो गई है, ये चीजें अगर क्लियर हो गई है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जरूर करना चाहो, कर दो आप मेरे को। जैसे फिर से ट्रू और फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर? क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? आपसे नेचुरल नंबर पूछा है ना, कि क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे? तो सोच के देखो, नेचुरल नंबर्स पहले हम लिखते हैं, सिंबल क्या होता है नेचुरल नंबर का? सिंबल क्या होता है नेचुरल नंबर का? कैपिटल एन। और कैपिटल एन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से, सॉरी, कैपिटल एन के अंदर नंबर्स कौन से आते हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं। ये सभी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इंटीजर, इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? जेड से। और जेड में आपके नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। नेगेटिव वाले नंबर फिर -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं। ये आपके इंटीजर्स होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर क्या सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर होंगे? तो देख लो ना, सिंपल सा सर लिख दिया है आप। अब तो आप लोग देख सकते हो कि क्या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, क्या ये सभी नंबर्स, क्या ये सभी नेचुरल नंबर्स क्या इस इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? देखो जरा, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये सभी नंबर्स आ रहे हैं क्या इंटीजर में? देखो जरा ध्यान से, बिल्कुल आ रहे हैं सर। इस इंटीजर के पॉजिटिव वाले पार्ट में मिल गए हमको, सभी नंबर्स मिल गए ना हमको। सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर में आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया। क्लियर हुआ सभी को? अच्छे से क्लियर हुआ कि सभी नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटीजर के अंदर आ रहे हैं। हम इस तरह से देखो, आपको कोई भी ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है ना, कोई भी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो आप सबसे पहले उसको लिख के देखो ना, पूछो उससे कि भाई नेचुरल नंबर, हाँ भाई नेचुरल नंबर बता, अपनी प्रॉपर्टी बता।
तो नेचुरल नंबर ने अपनी प्रॉपर्टी बताई सर, मैं नेचुरल नंबर, मैं ये कहता हूं कि मेरे अंदर 1 2 3 4 से लेके इनफिनिट तक के नंबर्स आते हैं। तो इंटीजर से पूछा भाई तुम बता अब अपनी प्रॉपर्टी, तुम बताओ अपनी प्रॉपर्टी। तो इंटीजर ने अपनी प्रॉपर्टी बताई कि सर मेरे अंदर -3 माइनस इनफिनिट से लेके मेरे पास प्लस इनफिनिट तक के नंबर्स आते हैं। तो अब फिर हमने देख लिया, तीसरे तीसरे जो जज बैठाया था, जो जज था, उससे पूछ लिया कि भाई देख लो कि क्या ये सभी नेचुरल नंबर इस इंटीजर के अंदर आ रहे हैं क्या? तो उस जज ने कहा बिल्कुल आ रहे हैं बेटा, बिल्कुल आ रहे हैं, कि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इस इंटीजर के अंदर आ रहे हैं। तो इसीलिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इज एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर। अब पूछ रहा है आपसे क्या सभी होल नंबर इंटीजर होंगे। तो पहले लिख लेते हैं ना, होल नंबर होते क्या है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बताओ जरा, किससे रिप्रेजेंट करते हो होल नंबर्स को? बिल्कुल कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू सिंबल होता है होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं सर? 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं सर। तो देख लो भाई, पूछ लो पहले, होल नंबर से पूछ लो भाई अपनी प्रॉपर्टी बता दो। तो होल नंबर ने अपनी प्रॉपर्टी बता दी कि सर 1 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स आएंगे ये सभी मेरे नंबर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर से पूछ लिया क्या ये नंबर तेरे अंदर आते हैं, तो इंटीजर ने जवाब दिया बिल्कुल सर आते हैं, आप चेक कर लो चाहो तो, क्योंकि इंटीजर नंबर्स अभी हमने लिख रखे हैं 0, इसमें जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर हैं, तो इसमें ये आपका 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये सभी नंबर्स आ तो रहे हैं, ये सभी नंबर्स तो आ रहे हैं इसके अंदर। तो बिल्कुल सर ये स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हो ना कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? तो इस तरह से लिख के पूछ लिया करो, वो खुद ही आपको अपना आंसर बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सभी होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हो गई। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इज नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर आपके होल नंबर्स होंगे? क्या सभी इंटीजर होल नंबर होंगे? देख लेते हैं, पूछ लेते हैं, जवाब ये खुद देंगे, मैं नहीं दूंगा, ये खुद देंगे जवाब। ठीक है, क्या सभी इंटीजर होल नंबर्स होते हैं? देख लो, इंटीजर के अंदर तो सर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर्स आपने लिख रखे हैं। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेके सर आपने प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर लिख रखे हैं, और होल नंबर के अंदर तो सिर्फ प्लस वाले नंबर आ रहे हैं। कि इस जब इंटीजर से पूछा गया, इंटीजर भाई तेरे अंदर नंबर आता है -1, होल नंबर से पूछा गया क्या तुम्हारे अंदर नंबर आता है -1? उसने बोला नहीं आता सर। इंटीजर ने बोला मेरे अंदर तो -2 भी आता है। तो होल नंबर से पूछा क्या तुम्हारे अंदर -2 आएगा? बोला नहीं आता सर। इसका मतलब तो गलत हो गया ना, गलत हो गया कि सर सभी के सभी इंटीजर जो हैं वो कभी भी होल नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि होल नंबर के अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स तो इंक्लूड होते ही नहीं है। जबकि इंटीजर के अंदर, इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, दोनों तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप क्या बोलोगे? क्या सभी इंटीजर जो हैं, क्या सभी इंटीजर जो हैं वो होल नंबर होते हैं? नो, बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि इंटीजर के अंदर रीजन क्या दोगे? क्योंकि इंटीजर के अंदर सर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि होल नंबर में तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर जितने सभी इंटीजर्स जो हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, इज एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? देख लो, पूछ लो, जवाब ये खुद देंगे, जवाब ये खुद देने वाले हैं। क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? देख लो जरा, इंटीजर से पूछ लिया, इंटीजर ने बोला कि सर मेरे अंदर -1 आता है। नेचुरल नंबर से पूछ लिया गया क्या तुम्हारे अंदर -1 आता है क्या? उसने बोला नहीं सर, हाथ खड़े कर दिए नेचुरल नंबर, सीधे सीधे ही उसने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं सर नेचुरल नंबर मेरे अंदर तो नहीं आता नेगेटिव नंबर। तो फिर बताओ क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप खुद आंसर दो। बिल्कुल फॉल्स होगा, ये आंसर बिल्कुल फॉल्स होगा इसका, क्योंकि सर जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं जब होल नंबर में नहीं आए तो नेचुरल नंबर में भी कहां से आएंगे? नेचुरल नंबर में भी नहीं आ सकते ना।
है ना? इस चीज को, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपके ट्रू थे और सेकंड टू जो लास्ट के दो क्वेश्चंस थे वो दोनों आपके फॉल्स हो गए। अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सभी नेचुरल नंबर देखो इस तरह से, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जिस तरह से हम जैसे-जैसे आगे-आगे नंबर्स पढ़ते जाएँगे ना, उस तरह से इस तरह के ट्रू और फॉल्स के और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आपसे बनते जाएँगे और यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है? कि नेचुरल नंबर, अभी तक हमने 3 टाइप के नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। तो इन तीनों का हमने अलग-अलग कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस बना के ये भी स्टडी कर लिया कि कौन किसमें इंक्लूड होगा और कौन किसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है? इस चीज़ को ना आप ज़्यादा अच्छे से आप इस नंबर लाइन से रि याद रख सकते हैं। सिंपल सा है कि सर इसके अंदर जी 1 से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग थी, तो उसमें नेचुरल नंबर आ गए। इसमें 0 इंक्लूड कर लिया, 0 जैसे ही इंक्लूड कर लिया तो वो होल नंबर बन गया था और इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लिया, तो ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप, ये क्या बन गया? इंटीजर बन गया। ये पूरा जो बड़ा वाला ग्रुप बना, ये क्या बन गया? इंटीजर बन गया। ठीक है? तो अब आप खुद ही देख लो ना कि ये इंटीजर है, ये होल नंबर है उससे छोटा और ये नेचुरल नंबर सबसे छोटा। तो क्या सभी नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर्स इस इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर, देख लो। दिख रहा है आपको? फिगर के अंदर ही दिख रहा है। ऐसे ही देख लो, क्या सभी होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। इंटीजर का तो इतना बड़ा ग्रुप है सर, इसके अंदर सारे होल नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन सभी इंटीजर ना तो होल नंबर के अंदर आते हैं और ना ही नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, क्योंकि इंटीजर में आपके नेगेटिव वाले नंबर्स भी आए जाते हैं और नेगेटिव नंबर ना तो होल नंबर में इंक्लूड होते हैं, ना ही नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली पिक कर सकते हो कि कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा इसमें फॉल्स है। चलो तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है। कि सर अभी तक जो ये हमने पढ़ा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तो आपके प्रॉपर नंबर्स थे कि डायरेक्ट या तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब इनके बीच में भी तो कुछ नंबर होते हैं ना। हमने बात करी थी ना, डिस्कशन किया था कि इनके बीच में भी जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा, 1.5 लिखा हुआ होगा यहाँ पे। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में कहीं पे 2.2 लिखा हुआ होगा। तो ये जो सभी नंबर्स हैं, ये नंबर्स क्या हैं? डेसिमल नंबर्स हैं। और इन डेसिमल नंबर को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे 1.5 लिखा हुआ है, तो इस 1.5 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 15/10 लिखा जा सकता है। अगर ये और कुछ कैंसल हो रहा है, देखो ज़रा किसी से कैंसल हो सकता है क्या ये? बिल्कुल 5 से कैंसल हो सकता है ना। तो 5 से अगर इसको कैंसल कर दोगे तो ये कैंसल होगा 3 टाइम्स और इसको कैंसल कर दोगे तो ये कैंसल होगा 2 टाइम्स। तो ये क्या आ जाएगा? 3/2 आ गया क्या? तो ये जो 1.5 डेसिमल नंबर था, ये किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने? फ्रैक्शन के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर आ गया ये नंबर। इस तरह से बाकी की जैसे 2.2 है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.2, तो 2.2 को आप क्या लिखोगे? डेसिमल जैसे ही हटेगा इसका तो क्या आ जाएगा? 22/10। अब किससे कैंसल हो सकता है क्या? किसी से कैंसल हो सकता है? बिल्कुल कैंसल हो सकता है सर, ये तो कैंसल हो रहा है, सिंपल सा दिख रहा है 2 से कैंसल होगा, तो कैंसल करोगे तो क्या आएगा? 11/5 आ जाएगा क्या? अब ये क्या नंबर हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। क्या नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर अभी तक तो आपने जो परफेक्ट वाले नंबर्स थे ना कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट जो दिखते हैं ना नंबर, इनके बारे में भी थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं। वो कहाँ मिलेंगे सर? इन नंबर्स के बीच में मिलेंगे। कि सर वन जैसे ये 1.5, 1.3, 1.2, 2.2, 2.5, 2.7 इस तरह के जो नंबर्स होंगे ना, ये आपके नेक्स्ट कैटेगरी वाले नंबर्स के अंदर आएँगे। तो अब हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स सिंपल सी बात है सर, रैशनल नंबर को हम डिफाइन कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? हमेशा ध्यान रखना कि इन रैशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं? सर P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं। हमेशा इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा P अपॉन Q की फॉर्म में। अभी आपने देखा था ना, जैसे लिखा हुआ था 11/5 या फिर लिखा हुआ था 3/2। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 लिखा हुआ है या 5/3 लिखा हुआ है या माइनस में लिखा हुआ है -6/5 लिखा हुआ है। इस तरह के जो भी नंबर्स हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिलेंगे आपको, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इस नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है?
इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? हमेशा रैशनल नंबर। और ये हमें किस फॉर्मेट में मिलते हैं? ये हमें किस फॉर्मेट में मिलते हैं? हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पे P और Q दोनों क्या होंगे? आपके इंटीजर्स होते हैं। देख रहे हो यहाँ पे? जैसे 11, 5 ये सब क्या है? 3 -2 अगर नेगेटिव में लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ -6 अपॉन 5 इस तरह से कुछ लिख देता हूँ मैं, तो ये सभी क्या है? ये P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं, सर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसमें जो आपका ये डिनोमिनेटर होता है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है Q, ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा ध्यान रखना। मैथ्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था ना, जीरो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। मैथ्स के नंबर्स में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन है? जीरो है। तो जीरो अपना काम यहाँ पे दिखा देता है कि सर अगर आपने जीरो डिनोमिनेटर में रखा ना, तो ये फिर नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जीरो नहीं आ सकता सर। कभी भी आपने नंबर इस तरह से थोड़ा ना लिखते हो आप, 11 अपॉन जीरो नहीं लिख सकते। आप कभी भी 1 अपॉन जीरो डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता सर। मैथमेटिक्स में ये अलाउ ही नहीं है। मैथमेटिक्स में ये अलाउ ही नहीं है कि आप अगर 1 अपॉन जीरो लिखते हो तो इसका मतलब क्या है कि सर 1 को आप जीरो से डिवाइड करके डिवाइड करोगे, और जीरो से 1 को आप डिवाइड करोगे, क्या नंबर आएगा? बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, नॉट डिफाइंड केस बन जाएगा। आप जीरो से डिवाइड करके देखो, अगर आप 11 को जीरो से डिवाइड करके देखोगे, 11 को आप जीरो से डिवाइड करके देखोगे, तो कोई नंबर आएगा क्या? कोई नंबर आएगा क्या? कोई परफेक्ट नंबर आएगा क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि सर इसमें तो बहुत सारे नंबर आएंगे सर, 1 2 3 4 सारे नंबर आ जाते हैं इसमें। इसलिए इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम बोलते हैं कि सर रैशनल नंबर के केस में कभी भी डिनोमिनेटर जो है, जो डिनोमिनेटर आपने रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने लिखा कि सर इसको हम लिखते हैं हमेशा P अपॉन Q की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर जो है ना सर Q, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये कैटेगरी बनती है रैशनल नंबर की, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो रैशनल नंबर आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो सब P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और P और Q खुद क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल अभी लिखे हुए आपके सामने देखो, 11 अपॉन 5, 3 अपॉन 2, -6 अपॉन 5, इस तरह के जो भी नंबर आप लिख दो, P अपॉन Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो भी नंबर आप लिख दो, वो सभी नंबर्स आपके किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। रैशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अच्छा सर, रैशनल नंबर्स को ये होते हैं, ठीक है, तो इसका सिंबल सिंबल क्या होगा सर? सिंबल भी देख लो, बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंबल इसका क्या होता है? Q। सिंबल क्या होता है? Q। पुराने वाले याद है ना? पुराने वाले तो याद है, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या था? कैपिटल। होल नंबर का सिंबल क्या था? कैपिटल W। इंटीजर का सिंबल क्या था? कैपिटल Z। और रैशनल नंबर का सिंबल क्या होगा? कैपिटल Q। कैपिटल Q। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, नंबर लाइन पे अगर हम बात कर लें, नंबर लाइन पे अगर हम बात कर लें कि सर ये था जीरो, जीरो के इधर वाले नंबर, इस साइड वाले जो नंबर हम चलते हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस साइड वाले जो नंबर्स होते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन नंबर्स के बीच में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, इन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आएंगे, जैसे 7 और 8 के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है 7.3, 7.3 आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो सर, 73 अपॉन 10 लिखा जा सकता है। ये 99.4 इसको आप लिख सकते हो 94 अपॉन 10। तो ये जो नंबर्स आए ना, इनके बारे में भी हमने बात कर ली है। इन नंबर्स को भी कैटेगराइज कर दिया है कि सर ये जो नंबर्स इंक्लूड हो गए ना सर, ये जो बीच-बीच में जो ये और नंबर्स आते हैं ना सर, इनके बीच में नंबर्स के, इंटीजर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं ना सर, इन नंबर्स को भी हमने क्लासिफाई कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, जिसको हमने क्या कह दिया? रैशनल नंबर। जिसको हमने क्या कह दिया? रैशनल नंबर। ठीक है? अब आप सोचो ज़रा, अच्छा एक बात बताओ, ज़ीरो से तो सर Q जो है, जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, वो तो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो के अलावा बाकी तो नंबर हो सकते हैं, यानी Q की वैल्यू 1 तो हो सकती है ना? मैं तो इतना पूछना चाह रहा हूँ, Q की वैल्यू 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे अगर मैंने लिख दिया 11, अगर 11 के डिनोमिनेटर में 1 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्या 11 की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? चेंज हो जाएगी क्या 11 की वैल्यू? नहीं होगी ना। 11 तो 11 ही रहेगा। 11 अपॉन 1 अगर आप लिखोगे तो 11 अपॉन 1 की वैल्यू 11 ही रहती है।
अगर ऐसे ही अगर कोई दूसरा नंबर लिख दिया जाए 8 या माइनस में नंबर लिख दिया जाए -8 और -8 के डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? -8 ही रहेगा, -8 ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसके पीछे आपसे बस ये पूछना चाह रहा था कि जितने भी इंटीजर नंबर्स जो लिखे हुए ना, ये जितने भी इंटीजर नंबर, इन सबके डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 लिख दूं, अगर मैं इन सबके डिनोमिनेटर में 1 लिख दूं, देखो जरा, क्या ये सभी इंटीजर कन्वर्ट हो गए क्या फ्रैक्शन की फॉर्म में? क्या इन सबके डिनोमिनेटर में 1 लिखते ही देखो जरा, क्या ये सभी इंटीजर नंबर थे ना पहले 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, क्या इन सबके डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने 1 लिखा तो ये सभी नंबर किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और फ्रैक्शन वाले नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो क्या कुछ? कुछ कंक्लूड कर सकते हो क्या? बिल्कुल, कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने भी इंटीजर है ना, उन सबको हम डिवाइड बाय 1 करके सर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में। कर सकते हो ना? जितने भी नंबर्स हैं आपके पास, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं, इंटीजर में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए और नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। तो जितने भी इंटीजर नंबर हैं, इन सभी इंटीजर नंबर के अंदर अगर हम इंटीजर नंबर्स को अगर हम डिवाइड बाय 1 कर दें, तो ये नंबर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएँगे? रैशनल नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएँगे, ईज़िली कन्वर्ट हो जाएँगे। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड बाय 1 करके रैशनल नंबर के अंदर। तो कोई भी इंटीजर अगर आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे 100989 ये नंबर लिख दिया, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको डिवाइड बाय 1 करके लिख दो, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा इस नंबर पे, ये एज़ इट इज़ रहेगा। तो ये नंबर किसमें इंक्लूड हो गया? अब ये किसमें, पहले तो इंटीजर था, अब इसको जैसे ही आपने डिवाइड बाय 1 करके फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो ये नंबर किसमें बन गया? रैशनल नंबर के अंदर। कौन-सी कैटेगरी में आ गया? रैशनल नंबर के। तो इससे हम कुछ क्वेश्चंस फिर से अराइज़ हो जाएँगे। जैसा अभी तक हमने भई एक और नई कैटेगरी पढ़ ली, तो अब नए क्वेश्चंस फिर से बन गए। अब नए क्वेश्चंस क्या बन गए कि सर क्या सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, क्या ये सभी रैशनल नंबर्स होंगे? क्या ये सभी रैशनल नंबर होंगे? देख लेते हैं, पूछ लेते हैं इनसे, मैं जवाब नहीं दूँगा, आप ही आंसर दोगे, ये खुद ही आंसर देंगे। सर नेचुरल नंबर रिप्रेज़ेंट करते हैं कैपिटल एन से, कौन-कौन से नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, यही नंबर आते हैं ना? यही नंबर आते हैं। होल नंबर सर रिप्रेज़ेंट करते हैं डब्ल्यू से, और डब्ल्यू में इस होल नंबर के अंदर कौन-कौन से नंबर होंगे? सर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, यही नंबर होंगे। और तीसरा कौन-सा पूछा है? इंटीजर पूछा है ना, इंटीजर के बारे में बात करिए, तो इंटीजर भी लिख लेते हैं। इंटीजर का सिंबल होता है जेड, जेड, और इसके अंदर आते हैं नंबर्स सर माइनस इनफाइनाइट से लेके आपके पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर होते हैं। तो लिख लेते हैं माइनस इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, यही नंबर होते हैं। और आपसे पूछा है क्या ये सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, क्या ये सभी रैशनल नंबर कहलाएंगे क्या? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कुछ बताया, याद है कि अगर मैं इन सभी नेचुरल नंबर को डिवाइड बाय 1 कर दूं, अभी तो ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक, अगर मैं इन सबके डिवाइड बाय 1 कर दूं, कोई नंबर के वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कि सर 1/1 1 ही रहेगा, 2/1 1 ही रहेगा, 3/1 1 ही रहेगा, 4/1 1 ही रहेगा। ऐसे ही जो भी नंबर्स हैं, वो सभी एज़ इट इज़ रहेंगे। अगर डिवाइड बाय 1 करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये नेचुरल नंबर्स जो थे, पहले जो ये 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स थे, जैसे ही डिवाइड बाय 1 की फॉर्म में लिखा, तो ये फॉर्म किसकी बन गई? ये कौन-सी फॉर्म बन गई? पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई क्या? भाई रैशनल नंबर क्या कहता है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर होना चाहिए, तो चेक कर लो यहाँ पे, क्या ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गए क्या? डिवाइड बाय 1 करते ही, बिल्कुल बन गए, बिल्कुल बन गए ना? तो इसीलिए हम कह सकते हैं सर सभी नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर बिल्कुल होंगे। क्या सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर, क्या सभी होल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे? अब आप ये आंसर दे दो, बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि सर इनको भी डिवाइड बाय 1 कर दो,
डिवाइड बाय 1 कर दो, डिवाइड बाय 1 कर दो, ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए, ये नंबर्स भी आपके P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वो भी आपके रैशनल नंबर बन गए। और इंटीजर, अभी पिछले डायग्राम में हमने देखा था सर, जितने भी इंटीजर लिखे हुए ना सबके डिवाइड बाय 1 आपने कर दिया था, सबके डिवाइड में 1 कर दिया था आपने, डिनोमिनेटर में 1 कर दिया। तो ये सभी इंटीजर्स भी आपके किस में कन्वर्ट हो गए, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और P अपॉन Q की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये इंटीजर भी, सभी इंटीजर भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हुआ सभी को? सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? तो देखो हम एक के बाद एक स्टेप्स आगे बढ़े जा रहे हैं। पहले नेचुरल नंबर के अंदर 0 इंक्लूड किया तो सर वो होल नंबर बन गए और सभी होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी इंटीजर कि सर होल नंबर तक तो हम आ गए थे, 0 तक तो हम पहुंच गए थे, उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी ले आए, तो वो जो ग्रुप बन गया वो इंटीजर का बन गया। अब इंटीजर के अंदर आपके नेचुरल नंबर भी आ गए थे, होल नंबर भी आ गए थे। ठीक है, अब इनके बीच वाले नंबर जो रैशनल नंबर्स थे, जिनके बीच में जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, वो सभी नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया। तो ये एक और बड़ा ग्रुप बन गया, ये एक और बड़ा ग्रुप बन गया, एक और बड़ा ग्रुप बन गया इस तरह से। ठीक है, तो जितने भी आपके इंटीजर्स थे, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो भी रैशनल नंबर के अंदर आ गए, जितने होल नंबर्स थे वो भी रैशनल नंबर के अंदर आ गए, और जितने इंटीजर थे वो भी रैशनल नंबर्स के अंदर आ गए। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अभी हमने क्वेश्चंस करके भी देखा। चलो तो अब एक क्वेश्चन और बता दो, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है? बताओ, आप बताओ क्या आंसर दोगे कि 0, पहले लिख लो, 0 लिख दिया हमने, क्या 0 एक रैशनल नंबर होगा? सोचो जरा, बिल्कुल होगा ना। क्यों? किसे 0 अपॉन 1 लिख दो, कोई जरूरत थोड़ा इस बार 1 ही लिखो, आप 0.2 लिख दो, वैल्यू तो 0 ही रहेगी, लेकिन ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ रहा है क्या? 0/3 लिख दो, 0/4 लिख दो, लिख के देखो, लिख दिया आपने, तो इनकी वैल्यू तो 0 ही है, 0.1 0 ही रहेगा, 0.2 भी 0 रहेगा, 0.3 भी 0 रहेगा, 0.4 भी 0 रहेगा। तो ये सभी नंबर्स, लेकिन अब ये 0 जो है ये किस फॉर्म में आ गया? P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। P की तो कोई बात ही नहीं करी थी सर आपने, आपने ईमानदारी रखना, आपने बात करी थी किसकी? Q की। तो Q जो है वो 0 तो नहीं है सर, कहीं पे भी 0 नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो और हमने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में भी लिख दिया है, तो बिल्कुल ये जो नंबर है 0 जो है वो भी एक रैशनल नंबर होता है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया? और ये डायग्राम भी आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम को एकदम दिमाग के अंदर छाप लो इस डायग्राम को दिमाग के अंदर कि सर जितने भी नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड करते ही वो होल नंबर बन गया, बड़ा वाला गोला बन गया। इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर और इंक्लूड कर लिए तो सर और बड़ा वाला गोला बन गया, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए। और इनके बीच वाले नंबर्स को भी इंक्लूड अगर हमने कर लिया, इनके बीच वाले इंक्लूड कर लिया, तो वो एक और बड़ा ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन गया आपका रैशनल नंबर, वो ग्रुप बन गया आपका रैशनल नंबर। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। अब दैट इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर ना। अभी हमने जस्ट पहले क्या पढ़ा था? याद है ना आपको? हमने पढ़ा था जस्ट पहले रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही डेफिनेशन दी थी कि सर रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा? इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट कि सर अगर किसी नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सको, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? सर सिंपल सी बात है, उस नंबर को ही हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। डेफिनेशन समझ में आई कि सर रैशनल नंबर क्या थे? जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इर्रेशनल क्या होंगे? सर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट रिप्रेजेंट इट, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल।
तो सर एग्जाम्पल तो बताओ, ऐसे कौन से नंबर आ गए जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल बेटा, हम इन पे बात करेंगे। जैसे रूट 2, जैसे रूट 2 आ गया, रूट 2, रूट 3, इस तरह के बहुत सारे नंबर होते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5, या इस तरह से लिखा हुआ हो अगर 3 रूट 5, 3 रूट 5, या फिर पाई, पाई की वैल्यू 3.14। देखो पाई की वैल्यू आपको ध्यान है 3.14, ये तो आप लिख देते हो, आपको बुक में दिया हुआ होता है। ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चंस जब करो ना, तो पाई की वैल्यू या तो आपको खुद बोलेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम करो, या फिर आप पाई को लिखो 3.14, ये लेके कैलकुलेट करो। लेकिन एक्चुअल में पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती, 3.1476 समथिंग कंटिन्यूअस आगे ये नंबर चलता जाता है, ये नंबर कंटिन्यूअस आगे चलता जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 1.2158632093 अप टू सो ऑन, ये चला ही जा रहा है, चला जा रहा है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं खत्म ही नहीं हो रहा। अब खत्म नहीं होगा तभी तो मेरे को अगर खत्म होगा ये नंबर, सपोज मेरे को पता होता कि जैसे यहाँ पे 1.234 लिखा हुआ है, खत्म हो गया यहाँ पे 1.234, यहाँ पे खत्म हो गया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये खत्म हो गया। तो मेरे को पता है ना, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 3 जीरो आएगी, लेकिन यहाँ तो ये खत्म ही नहीं हो रहा सर। मैं पता कैसे करूं कि डेसिमल के बाद मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी जीरो मैं इंक्लूड करूं? नहीं पता लग रहा ना आपको। इसीलिए ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, आपको इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल। सिंबल भी बता देता हूं। सिंबल क्या होता है इसका? पी। इसका सिंबल क्या होता है? रैश नंबर का सिंबल क्या था? रैश नंबर का सिंबल क्या था? याद है आपको? रैश नंबर्स का सिंबल क्या था? क्यू। और इर्रेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है? पी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इर्रेशनल नंबर्स की बात भी हमने कर ली कि सर ये जो देखो नंबर लाइन पे सब कुछ पूरा खेल जो चल रहा है ना, वो नंबर लाइन का चल रहा है। ये नंबर लाइन पे हमने पहले 1 2 3 4 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करी थी नेचुरल नंबर की, जीरो इंक्लूड करा तो वो होल नंबर बन गया। इसके आगे नेगेटिव वाले नंबर इंक्लूड करे तो ये ग्रुप इंटीजर्स बन गया। इसके बीच वाले नंबर जब इंक्लूड करने लगे तो वो जो डेसिमल में आ रहे थे नंबर, जो प्रॉपर डेसिमल के अंदर आ रहे थे 1.2 1.3 1.5, इस तरह के जो नंबर्स थे, इस तरह के जो नंबर्स थे उनको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे रैशनल नंबर बता दिया। लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी मिले रूट 2, रूट 5, रूट 3, जिनको हम डेसिमल में इस तरह से हम रैशनल नंबर की हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे नंबर को फिर हमने इंक्लूड कर दिया किसमें? इर्रेशनल नंबर के अंदर। एक अलग अलग ही ग्रुप बना दिया, भाई इसको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते, इसको अलग अलग कर दो इर्रेशनल नंबर के। ठीक है, अलग ग्रुप बना दिया इर्रेशनल नंबर का। ओके, चलो। तो अब इन सभी नंबर्स को अगर मैं इंक्लूड कर इन सभी नंबर्स को इंक्लूड कर लें, तो वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर। देखो कैसे समझते हैं इसको, इस फिगर को ध्यान देना, फिगर को ध्यान देना। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इंफाइनाइट तक की काउंटिंग। जैसे ही उसके अंदर जीरो इंक्लूड करा तो वो बन गया, वो ग्रुप बन गया किसका? भाई नेचुरल नंबर तो सारे हैं ही, साथ में जीरो और आ गया तो वो ग्रुप बन गया होल नंबर का। फिर हमने बात करी इंटीजर की कि सर होल नंबर के अंदर होल नंबर जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की तो काउंटिंग कर चुके थे। अब उसके अंदर नेगेटिव वाले नंबर्स जैसे ही आपने कैलकुलेट करे, नेगेटिव वाले नंबर्स जैसे आपने काउंट करे, तो वो ग्रुप बन गया किसका? इंटीजर का। और इन सभी इंटीजर्स के बीच में जो नंबर्स थे या इन इंटीजर्स को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे थे, तो वो सभी नंबर्स किसमें बन गए? आपके रैश नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जिन नंबर्स को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं लाइक 1.2 1.3 -1.6, इस तरह के जो नंबर्स थे वो आपके किस में बन गए? आपके रैशनल नंबर की केस में। अब जो नंबर रैशनल नंबर के अंदर नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे तो उसको हमने अलग कैटेगरी बना दी, अलग ही बाहर ही कर दिया इस ग्रुप से। भाई वो ये ग्रुप ही अलग बन गया, इसको हमने कह दिया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के अंदर आपके आगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, इस तरह के नंबर, पाई, इस तरह के जो नंबर्स आते हैं, इनके बारे में हम अभी क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और डीपली डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये नंबर हो गए आपके इर्रेशनल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? जो इन सभी नंबर्स को भाई जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों ग्रुप को एक तरह से इंक्लूड कर लेना, इन दोनों को इंक्लूड कर ले।
भाई नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे या तो नंबर कैसा होगा, या तो रैशनल नंबर होगा या फिर इर्रेशनल नंबर होगा। दो ही केस तो बनेंगे। बाकी सारे नंबर्स रैशनल नंबर के अंदर ही तो आ गए। इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सभी रैशनल नंबर के अंदर ही तो आ गए। तो एक तरह से दो ही तो केस बने सर, या तो रैशनल नंबर बन गया या फिर इर्रेशनल नंबर बन गया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो नंबर क्या कहलाता है, रियल नंबर। एक सिंपल सी एक डेफिनेशन इसकी आप ये याद रख सकते हो कि सर रियल नंबर क्या होते हैं, जिन नंबर्स को भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, जिन नंबर्स को भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो सभी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। जिन नंबर्स को भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, हमेशा रियल नंबर। और रियल नंबर को फिर आप बात कर लो इसमें कि दो केसेस बन सकते हैं, या तो सर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर लिखा जा सकता है तो वो रैशनल नंबर हो गया, और अगर सर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा गया तो वो कौन सा नंबर हो गया, इर्रेशनल। और रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है आर। इसका सिंबल क्या होता है, आर। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलो, तो अब हम एक इसका फ्लो ग्राफ देख लेते हैं एक तरह से। इसका फ्लो ग्राफ हम देख लेते हैं कि सिंपल सी बात है सर, अभी आपने जो इतना कुछ समझाया है ना, उन सबसे हमारे माइंड में एक ही चीज आई है। सबसे पहले तो सर सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है ना, सबसे बड़ा कौन है नंबर्स के अंदर, रियल नंबर। सबसे बड़ा कौन है, रियल नंबर। नंबर लाइन पे सारे नंबर्स आ गए इसके अंदर। रियल नंबर के अंदर फिर दो केस बन गए सर, दो केस बन गए, या तो रैशनल नंबर और या फिर इर्रेशनल। रैशनल नंबर वो जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर रैशनल नंबर से ही आपके अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स इंक्लूड हो गए कि सर इसी में रैशनल नंबर के अंदर आपके इंटीजर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, और आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए। इनके सिंबल्स याद है ना आपको, इनके सिंबल्स याद हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते थे, होल नंबर को हम कैपिटल W से, इंटीजर को हम Z से, रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे किससे, Q से, इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे P से, और रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल R से। ठीक है, इन सिंबल्स के थ्रू आप इनको रिप्रेजेंट करते हो। चलो, अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, कुछ क्विज। ये सभी कंसेप्ट आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ क्विज के क्वेश्चन से। ठीक है, चलो, तो आप लोग को इसमें टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स का, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर करना है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आप लोगों के सामने। सर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल नंबर। तो इन नंबर्स में से सेलेक्ट करो, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करो कि इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा नंबर नेचुरल नंबर होगा इनमें से। फटाफट से बिना देरी करें, ओनली 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, जल्दी जल्दी आंसर मिलना चाहिए मेरे को कि इनमें से ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से नेचुरल नंबर कौन सा है। टाइम्स अप, खत्म। चलो देख लो फटाफट से। सर नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग, याद है ना। तो सर -2 तो उसमें आता ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत। सर 0 तो आता ही नहीं है, गलत। 5 5 आता है सर, 5 आता है। आपको और भी कंफ्यूजन हो, आप सिंपल सा यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लो ना, यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लो कि नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक की काउंटिंग, इनफाइनाइट तक की काउंटिंग, ये जो नंबर्स होते हैं सर ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो सर इसमें -2 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 2/7 नहीं आएगा, सिर्फ आएगा कौन, 5। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे। ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स ट्रू और फॉल्स, ये क्या आंसर होगा इसका बताओ। 15 सेकेंड बचे हैं ऑनली, क्या आंसर दोगे इसका। बिल्कुल, वेरी गुड, स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। लास्ट 1 2 0, ओके, चलो बढ़िया, ओके गुड, टाइम्स अप। ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सोचो जरा, रियल नंबर्स अभी हमने पढ़ा तो था सर, रियल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे ही नहीं आएंगे,
लेकिन ऑल रियल नंबर, लेकिन देखो सभी नेचुरल नंबर, देखो समझना इस क्वेश्चन को, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं ना, तो नेचुरल नंबर के अंदर तो 1 2 3 4 से लेके इन्फाइनाइट तक के नंबर आ रहे हैं। और रियल नंबर को जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रियल नंबर आपको ध्यान है सबसे बड़ा वाला जो गोला हमने बनाया था ना, जिसके अंदर दो केस बनाए थे आपने, एक रैशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का, और इन सबका सबसे बड़ा वाला वो था रियल नंबर। तो क्या सभी रियल नंबर, क्या सभी ये सभी के सभी रियल नंबर, क्या ये सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? सोचो जरा, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो आपके ये इर्रेशनल नंबर वाले नंबर भी आ गए, इर्रेशनल नंबर वाले नंबर भी आ गए, इंटीजर भी आ गए, होल नंबर का जीरो भी आ गया, तो वो सब तो नेचुरल नंबर में कहीं इंक्लूड होते ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर? इनमें से कौन सा इंटीजर है? क्या आंसर दोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर? ऑप्शन ए बी सी डी, -5, √2, पाई या 2/7? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर? जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड, 4 3 2 1, टाइम्स अप, टाइम्स अप, बताओ। चलो बढ़िया है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स सिंबल क्या होता है इंटीजर का? जेड, हमने पढ़ा है। और इंटीजर्स में आपके माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक के नंबर, सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो इस केस में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इंटीजर के केस वाले? देखो 2/7 आएगा क्या? फ्रैक्शन में तो नंबर होते ही नहीं सर, इंटीजर में फ्रैक्शन में तो होता ही नहीं है। गलत। पाई, बिल्कुल भी नहीं सर, पाई नहीं। √2, रूट में नंबर इंटीजर में आता है? नहीं आता। इंटीजर में तो सिंपल वाले नंबर होते हैं सर, -1 -2 -3 -4 या +1 +2 +3 +4 या 0, ये नंबर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। अब की बार देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर देते हैं। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है? इनमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है? इनमें से कौन सा नंबर एक रैशनल नंबर है? जल्दी से आंसर दो, ए बी सी डी। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? पाई, √3, 2/7, 2 + √5, क्या आंसर आएगा इसका? टाइम्स अप। ओके, चलो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रैशनल नंबर पूछा है ना, याद है ना रैशनल नंबर क्या होते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू से। और रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और सर ये किस फॉर्म में होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q की फॉर्म में होता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लो कौन सा नंबर P/Q की फॉर्म में दिख रहा है। पाई, पाई कैसा नंबर होता है याद है आपको? इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर होता है पाई। तो ये तो गलत। अंडर रूट 3, अंडर रूट में तो कोई नंबर ही नहीं होता सर रैशनल में। रैशनल में तो P/Q की फॉर्म में वाले नंबर बताओ। तो P/Q की फॉर्म में कौन सा नंबर दिख रहा है आपको? सिर्फ ऑप्शन सी, 2/7 लिखा हुआ है। ये आप जो नंबर है आपका, ये रैशनल नंबर की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करें अगर हम, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 + √5, अंडर रूट आ गया सर, अंडर रूट आ गया, तो नहीं होगा सर, ये तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन था इसमें ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? चलो तो फिर लास्ट एक और क्वेश्चन का आंसर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात करिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जल्दी से आंसर दे दो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इनमें से कौन सा होगा? ए बी सी डी, चारों ऑप्शन में से। टाइम्स अप, टाइम्स अप। बिल्कुल, प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन की बात तो अभी हमने करी थी सर, जो P/Q की फॉर्म में होता है ना। P क्या होता है? यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, और Q क्या होता है? डिनोमिनेटर वाला पार्ट। तो अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर, हमेशा ध्यान देना कि अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, क्या है? डिनोमिनेटर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो ग्रेटर देन न्यूमरेटर है,
तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। उस केस में हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चेक कर लो ना, सिंपल सा है, 3/2 क्या डिनोमिनेटर बड़ा है? नहीं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ। 7/4 क्या डिनोमिनेटर बड़ा है इसका? नहीं है, ये भी नहीं हुआ। 3/4 यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर की कंपैरिजन में बड़ा है। ये जो है फ्रैक्शन, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अच्छा, 2 लिखा हुआ है, 2 एक फ्रैक्शन में नंबर है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर, अगर 2/1 लिख दें, 2/1 लिख दें, लेकिन इस केस में प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की कंपैरिजन में बड़ा है, बड़ा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कैसी रही आप लोगों की आज की क्लास? नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, किस कैटेगरी के अंदर कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे। ओके, चलो, तो जल्दी से आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लो अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, इंस्टॉल करते ही आप लोग को इसमें जो भी आप लोग का गोल है, अगर आप क्लास 9th के हैं तो क्लास 9th क्लास को सेलेक्ट कर लें, अगर क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और अपने गोल को सेलेक्ट करने के बाद जल्दी से उसमें आप लोग अपने अपने प्लस वाले के अंदर जाके आप लोग उसमें अपने डेमो कोर्सेज देख सकते हैं। डेमो कोर्स देख के आप लोग तुरंत उसको बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर लो। डेफिनेटली आपको इससे आगे बेनिफिट होने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी आपको सबको पता है कि अनअकैडमी खुद इतना बड़ा नाम है, और इसमें अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली आपको बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं। तो जल्दी से बिना देरी करे इसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसमें आप लोग 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन आप लोग को मिल सकता है। 6 मंथ का और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इसकी कॉस्ट रहेगी 11,250, ये इसकी कॉस्ट रहेगी। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसमें डिस्काउंट लेने के लिए आप लोग मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, एसएस मैथ्स। एसएस मैथ्स का कोड आप लोग अप्लाई करें, और पेमेंट के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ईएमआई ऑप्शन भी ले सकते हैं, या यूपीआई वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग अपना इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बट इसमें ये कोड लगाना ना भूलें, एसएस मैथ्स। एसएस मैथ्स के थ्रू आप लोग को इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ले लो, फटाफट से ले लो, बिना देरी करे इसका सब्सक्रिप्शन ले लो। जल्दी से आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल का जल्दी से उस पर सब्सक्राइब कर लो, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है आपको। उस पे बेल आइकन, जो आपको बेल आइकन दिखता है, उस बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर लो, उसको टिक करके रख लो, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, जो भी नए वीडियोस आएंगे, वो सभी आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पे जो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अनअकैडमी के चैनल को, अनअकैडमी जस्ट 9-10th चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करना है, और जो वीडियोस हैं उसको लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, और इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं उसके थ्रू आप आज की क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से बिना देरी करे सब्सक्राइब कर लो, और मेरा कोड यूज करना मत भूलना, इससे आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आप सभी ने आज की क्लास एंजॉय करी होगी। जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन ले लो और ये कोड एसएस मैथ्स यूज करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।